Hello बच्चों, let's read this question. The question says that in given circuit the current I will be 0 when R is. तो सर्किट हमको गिवन है, हमको बताना है कि R की क्या वैल्यू होगी कि जो हमारा I है, स्मॉल I है, वो 0 होगा. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, की कॉन्सेप्ट वो है किरचॉफ्स लॉज. किरचॉफ के कितने नियम है? एक पहला नियम है, फर्स्ट नियम है जंक्शन रूल. फर्स्ट इज द जंक्शन रूल. Junction rule and second one is a loop rule. तो दोनों लॉज हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम सर्किट में देखते हैं कि यदि ये हमारा ए बी, ये है सी और ये है डी. यहाँ से आई करंट, स्मॉल आई करंट फ्लो हो रही है. यदि इस सर्किट में ए डी एंड सी में आई करंट है, कैपिटल I1 ले लूं मैं, एंड इस सर्किट में ले लूं I2. तो इन लूप ए बी सी में करंट ऐसे फ्लो हो रही है. इन लूप ए बी सी द डायरेक्शन ऑफ flowing current will be clockwise. क्लॉकवाइज है. तो हम जो क्लॉकवाइज है एंड देख लेते हैं ए डी सी में क्या है. इन लूप एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है करंट. इन लूप ए सी डी द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. तो हम क्या करते हैं, एंड एट जंक्शन ए में यदि हम बात करें, जंक्शन रूल लगाएं तो I प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0. तो जंक्शन रूल क्या होता है कि जितनी भी इनकमिंग करंट है उनका जो अलजेब्रिक सम है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो आउटगोइंग करंट तो है नहीं क्योंकि I1 इधर आ रही है, I2 इधर जा रही है. इवन आउटगोइंग करंट या इनकमिंग करंट इस जंक्शन पर, जो जंक्शन ए है, इस पर तो कोई भी नहीं है. तो ये आ जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू माइनस I1 प्लस I2. तो I1 हमारा क्या है, I1 है हमारा 50 डिवाइड बाय R. तो यहां से हम ले लेंगे I1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50 डिवाइड बाय R. एंड I2 क्या आ जाएगा हमारे पास, I2 हो जाएगा हमारे पास 10 डिवाइड बाय 2. तो जो हमारा I आया, स्मॉल I इज इक्वल टू माइनस, तो I1 आ गया हमारे पास 50 डिवाइड बाय R प्लस 10 डिवाइड बाय 2. तो यहाँ से आ गया 5. अब साइन की बात यदि करूं मैं, तो चूंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज था, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा था और यहाँ
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो करता है तो जो हम वोल्टेज की वैल्यू लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, माइनस। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, I2 माइनस 10/2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -5, ये हमारा आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस। ये आ गया हमारे पास माइनस। अब बोल रहा है कि आर के किस वैल्यू पर स्मॉल आई की वैल्यू 0 होगी। तो हम सबसे पहले ऑप्शन से आर की वैल्यू रखेंगे। तो जो भी ऑप्शन i इज इक्वल टू 0 आएगा मींस वो r की वैल्यू हम ले लेंगे। तो -50/r, सबसे पहले ऑप्शन ए में 10 है तो हम 10 लेते हैं, -5। तो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया हमारे पास 5 - 5। तो i कितना आ गया, 0। तो यही पूछ रहा था। तो हम यदि r की वैल्यू 10 लेते हैं तो i की वैल्यू कितनी आ जाती है, स्मॉल i की वैल्यू 0 आ जाती है। मींस जो हमारा ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए है हमारा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।